नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरों पर। अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने बीजेपी के दिग्गज नेता और राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार में शामिल रहे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। आडवाणी समेत सभी 32 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नेताओं के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये घटना अचानक हुई थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित गैंगरेप मामले के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी से बात की है। पीएम मोदी ने सीएम योगी से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। एक दूसरे ट्वीट में योगी ने कहा है, हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। कोरोना वायरस महामारी से हालात अभी भी गंभीर है। देश के गृह मंत्री अमित शाह और अन्य कई बड़े नेताओं के बाद अब उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की कोरोना की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है, उपराष्ट्रपति ने मंगलवार सुबह नियमित कोविड-19 जांच कराई, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि वो स्वस्थ है और उन्हें बिना लक्षण वाला संक्रमण है। वो होम क्वारंटाइन में है। उपराष्ट्रपति की पत्नी उषा नायडू का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले एक उभरते हुए कलाकार अक्षत उत्कर्ष की मौत का मामला सामने आया है। अक्षत की मौत भी संदेह के घेरे में है। तो वही परिजनों के साथ वाली बिल्डिंग में रहने वाली युवती और कई अन्य लोगों पर अक्षत की हत्या करने की साजिश का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि मुंबई पुलिस इस मामले में कोई सहयोग नहीं कर रही है। बिहार के गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने एक दैनिक अखबार के पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता राजन पांडे को दिन दहाड़े गोली मार दी है। ये घटना मंगलवार को मार्जागढ़ थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार में घटित हुई है। बताया जा रहा है कि पत्रकार पांडे सुबह अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान बुलेट पर आए 3 अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर समेत कई प्रदेशों की 56 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को गिनती की जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर उपचुनाव नहीं होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन में सीटों का पेच अभी भी फंसा हुआ है। दूसरी ओर एनडीए में लोजपा को लेकर मामला उलझा हुआ है। उधर महागठबंधन से रालोसपा के बाहर निकलने के बाद अब राजद और कांग्रेस में ठन गई है। सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर राजद का जो ऑफर है वो कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। इस बीच रालोसपा और बसपा ने गठबंधन बना लिया है। इसमें अन्य दलों को भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। इस तरह बिहार में तीसरे मोर्चे का आगाज हो गया है। महाराष्ट्र में इस बार नहीं बनेगा गरबा और डांडिया, सरकार ने दिया आदेश। राज्य में कोरोना का संकट अभी भी जस का तस बना हुआ है। सूबे के ग्रामीण भाग अभी भी इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। सरकार इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन कोरोना नियंत्रण में नहीं आ पा रहा है। कोरोना की वजह से सभी त्योहार भी बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आगामी नवरात्रि के लिए भी पहले से ही नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है, ताकि त्योहार के इस मौसम में कोरोना का प्रसार बढ़ने न पाए। महाराष्ट्र के पुणे जिले में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी के चलते पुणे जिला परिषद फिलहाल डॉक्टरों और नर्सों की कमी से बुरी तरह से जूझ रही है। इसलिए पुणे जिला परिषद महाराष्ट्र के अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदों के लिए विज्ञापन देगा। पुणे जिला परिषद के इस कदम से वो राज्य के बाहर विज्ञापन देने वाला एकमात्र जिला परिषद बन गया है। घरेलू हिंसा के कारण चर्चा में आए मध्य प्रदेश में डीजी रैंक के आईपीएस अफसर पुरुषोत्तम शर्मा को राज्य सरकार ने निलंबित करते हुए उनका तबादला पुलिस मुख्यालय पर कर दिया है। पत्नी के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद ही सोमवार को ही राज्य सरकार ने शर्मा को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का नोटिस दिया था। पुरुषोत्तम शर्मा को मंगलवार 5 बजे तक अपना जवाब दाखिल करना था। आज शाम मिला उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।